हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मृणाल मैम फ्रॉम डीएसआर क्लासेस। और यहाँ पे अब हम जो सम कर रहे हैं वो है मैनेजरियल अकाउंटिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, रेगुलर एंड बैकलॉग। और ये जो टॉपिक है वो है कॉस्ट शीट प्रिपरेशन, जो कंपलसरी 10 मार्क्स के लिए आता है। और वैसे कहा जाए तो अगर आप अच्छे से फॉर्मेट कर ले और कौन से एलिमेंट कहाँ पे जाते हैं ये अगर आप याद कर ले तो ये 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो यस, आपको अगर बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरे वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर a cost sheet for the month of June 2022 to show the prime cost, factory cost, cost of production and total cost for Shrisha Manufacturing Limited। ठीक है, तो ये पूरे जो बाइफर्गेशन करके दिया है ऑलरेडी, तो ये सम को और भी इजी करता है कि कौन कौन सी कॉस्ट उनको चाहिए। अदरवाइज फॉर्मेट में तो ये सब होता है, बेसिक एंड एडवांस दोनों फॉर्मेट आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट में फर्स्ट आता है डायरेक्ट मटेरियल। हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, जो हम कॉस्ट शीट ड्रॉ करते हैं, उसमें फर्स्ट वैल्यू यही आती है डायरेक्ट मटेरियल की। और ये जो सेकंड वाला सेल्स दिया है ना, ये सबसे लास्ट में आती है वैल्यू। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो डायरेक्ट मटेरियल में सेकेंड पॉइंट जो ऐड होता है हमेशा डायरेक्ट वेजेस होता है एंड तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा सम, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर है तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों मिला के जो कॉस्ट बनती है ना, वो होती है प्राइम कॉस्ट। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो निकालने के लिए फैक्ट्री के जो जो खर्चे हैं उसको बाइफरगेट करते हैं, फिर ऑफिस वालों के खर्चे को बाइफरगेट कर देते हैं, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे बाइफरगेट कर देते हैं। तो आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं कैसे वन बाय वन यहाँ पे बाइफरगेट करके लिख रही हूँ। फर्स्ट है, अब यहाँ पे फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ये आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, FO ऐसे लिख रही हूँ मैं। डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट मटेरियल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, तो ये फैक्ट्री है, जहाँ पे वर्ड स्टार्ट हो रहा है फैक्ट्री से तो दैट मीन्स ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ही है। अब टेलीफोन एंड पोस्टेज चार्जेस, अब टेलीफोन एंड पोस्टल जो थिंग्स है वो कौन देखेगा, तो ऑब्वियसली ऑफिस वाले देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग देखेंगे। तो ये ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंडर आता है। फिर आता है प्लांट्स रिपेयर, तो प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, फैक्ट्री में होता है, इसीलिए प्लांट्स वाला जो थिंग है या प्लांट्स रिपेयर है वो आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंडर। उसके बाद ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी ये आता है ऑफिस ओवरहेड के अंडर। एडवर्टाइजिंग देखो, एडवर्टाइजिंग कौन करता है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग करते हैं, S&D डिपार्टमेंट यहाँ पे देखता है, तो वो आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, देखो अभी यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर ऐसे मेंशन है, सिर्फ मैनेजर सैलरी अगर होता तो हम वो शायद से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में ले लेते, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर्स है तो इसीलिए ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर ही आएगा। लीगल चार्जेस, देखो लीगल फॉर्मेलिटी जो भी है कंपनी की वो ऑफिस ही देखता है, तो यहाँ पे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे मैं लिख रही हूँ। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, अब डायरेक्टर कहाँ पे आते हैं, ऑफिस एडमिन पे आते हैं, तो ये भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आएगा। ऑफिस रेंट, यहाँ पे ऑब्वियसली ऑफिस यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएगा। प्लांट मेंटेनेंस एंड डिस्क्रिप्शन, ये जो है प्लांट मेंटेनेंस एंड डिस्क्रिप्शन, प्लांट होता है फैक्ट्री में तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आता है। सैलरी ऑफ सेल्समैन, देखो सेल्समैन है तो ऑब्वियसली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में उसका खर्चा जाएगा। फिर आता है शोरूम रेंट, शोरूम में चीजें रखी जाती है, थिंग्स वर प्लेस्ड की, जहाँ से सेल्स होता है, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ही आता है। तो आपको पूरा सम ये बाइफरगेट करना पड़ता है और इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना होता है कि कौन सा खर्चा किसके अंडर जाएगा, तो ये बुक में मेंशन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो।
एक बार ये बाइफरगेशन आपने कर दिया तो फिर थिंग्स आर वेरी इजी। यहाँ पे देखो, अभी सबसे पहले तो सॉल्यूशन पार्ट में यहाँ पे ऐसे हेडिंग दे दो कि कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून 2022 फॉर श्रीशा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, और पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज ऐसे 2 कॉलम बनाओ। ओके, उसके बाद जो जो खर्चे हमने बाइफरगेट किए हैं, यहाँ पे देखो मैंने पहले ही लिख के रखा है तो टाइम बच जाएगा हमारा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट करते हैं। इन तीनों को मिला के जो बनती है हमारी प्राइम कॉस्ट बनती है। ये सिंपल फॉर्मेट है। अगर एडवांस फॉर्मेट के क्वेश्चन आए तो आपको एडवांस फॉर्मेट ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लकीली ये बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो, डायरेक्ट मटेरियल की जो भी कॉस्ट थी एंड डायरेक्ट वेजेस की क्वेश्चन में है, देखो 1,14,000 एंड 57,000। यहाँ पे इनकी टोटल करके जो आएगा वो प्राइम कॉस्ट आएगा, तो वो टोटल हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख के लेंगे। अब उसके बाद ए पॉइंट होने के बाद, ए पॉइंट कौन सा है, प्राइम कॉस्ट का है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो जो आता है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखो क्या क्या हमने बाइफरगेट किया है क्वेश्चन में। एफओ जिसके सामने लिया है कि लिखा है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट्स एंड रेट्स, फैक्ट्री हीटिंग लाइटिंग, प्लांट रिपेयर्स, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, प्लांट यस प्लांट मेंटेनेंस एंड डिस्क्रिप्शन। जहाँ पे एफओ लिखा है वो पूरी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है, अलोंग विद इट्स अमाउंट ऑल्सो। तो ये सब ऐसे ही आपको करना है, आपका टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी लेवल भी आएगी। तो ये वैल्यूज लिख लो यहाँ पे, और फिर इनकी टोटल करके आउटर में डाल देना, और जो आती है वो फैक्ट्री कॉस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद ये टोटल भी आप एंड में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो, टोटल जो आएगी ना वो होगी फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट कहते हैं, ये और नाम भी याद रखो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इस बार फैक्ट्री कॉस्ट पूछा है, लेकिन कभी कभी अगर वर्क कॉस्ट ऐसे बोलेंगे तो आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट को ही वर्क कॉस्ट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपको एक लिस्ट और बनानी है, जहाँ पे आपको पूरे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड करना है। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब खर्चे, ठीक है, एक्सपेंसेस का ही और नेम ओवरहेड्स है। अब यहाँ पे ऑफिस के अंदर देखो, O/A जहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे कि प्लांट्स रिपेयर, देखो सॉरी प्लांट्स रिपेयर नहीं, ऑफिस सैलरी, ऊपर टेलीफोन एंड पोस्टेज चार्जेस, फिर लीगल चार्जेस, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, ऑफिस रेंट। ये जो थिंग्स है यहाँ पे अलोंग विथ इट्स अमाउंट मेंशन कर दी है, ठीक है। टेलीफोन एंड पोस्ट चार्जेस 400 है, ऑफिस सैलरी 3,200 है, लीगल चार्जेस 300 है, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन 3,000 है एंड ऑफिस रेंट इज 1,000। अब इन सब की टोटल हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और फिर टोटल मिला के जो कॉस्ट आती है ना गाइस, वो होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो सबसे पहले हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगी, उसके बाद हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी, फैक्ट्री में हम ऑफिस के खर्चे ऐड करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, और उसके बाद आता है नंबर किसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की लिस्ट को ऐड करना है। तो उसमें क्या क्या आता है, यस एडवर्टाइजिंग, S&D जहाँ पे मैंने लिखा है, देखो एडवर्टाइजिंग है, लास्ट में तो है सैलरी ऑफ सेल्समैन एंड शोरूम रेंट अलोंग विथ इट्स अमाउंट, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। सो एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन सैलरी एंड शोरूम रेंट, तीनों की टोटल, और ये टोटल आउटर में हम करेंगे। उसके बाद वो हम सब टोटल करेंगे ना, तो एंड में जो मिलेगा ना वो होगा टोटल कॉस्ट, या उसे कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट पूछा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखा है, लेकिन उसको कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस प्रॉफिट एंड सेल्स जो है लास्ट फिगर वो गिवन ही है। सेकेंड लास्ट जो वैल्यू है क्वेश्चन में, देखो सेकेंड लास्ट जो वैल्यू, सेकेंड लास्ट नहीं, फर्स्ट से लेके डायरेक्ट मटेरियल के सेकेंड में, मतलब सेल्स गिवन है यहाँ पे 2,32,000, ठीक है।
तो पूरा क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो तो बेटर रहेगा, सामने अगर क्वेश्चन होगा तो आप फटाफट से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो है 2,32,000 तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो आप कहेंगे मैम सेल्स तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट, जो बैलेंसिंग फिगर आती है हमारी, ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। चलो अभी यहाँ पे अगर आपने ऐसे 1 बाय 1 लिख लिया है, तो अभी हम इसको कैलकुलेटर यूज करके टोटल कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल वे, ठीक है। आप इजीली ये फटाफट से हो जाएगा, पहले बाय फॉरगेट कर लो, फिर लिख लो अमाउंट, फिर टोटल करो, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और चेक पॉइंट रहेगा कि हाँ ऑल वैल्यूज आर कवर्ड। अभी हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे, तो कैलकुलेटर ले लिया है मैंने। फर्स्ट प्राइम कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल 1,14,000, ओके, प्लस डायरेक्ट वेजेस जो है उन दोनों की टोटल 1,71,000। तो आई एम राइटिंग हियर 1,71,000, ठीक है। उसमें अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो जो चीजें हैं, पहले तो इन सब की टोटल करनी है और वो फिर 1,71 में ऐड कर देने। तो देखो यहाँ 5,000 प्लस 800 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500, ठीक है। सो इसकी इसकी टोटल आ रही है 14,300, ओके। और ये 14,300 प्लस ये 1,71,000 आप करेंगे, तो जो कॉस्ट हमें मिलेगी वो होगी फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। तो देखो 14,300 में ऊपर की जो प्राइम कॉस्ट है 1,71,000, उसे ऐड करो, तो कितना आ रहा है? 1,85,300। दिस इज योर फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। अब ऑफिस के जो जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो जो ओवरहेड्स है उनकी टोटल करेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट को, ठीक है। चलो 400 प्लस 3,200 प्लस 300 प्लस 3,000 प्लस 1,000, ठीक है। तो कितनी आ रही है टोटल? 7,900 आ रही है, ये आउटर में मैंने ऐसे लिखा। और अब ये 1,85,000 प्लस 7,900, तो यहाँ पे मैं 1,85,300 इसमें, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, 1,85,300 यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 1,93,200 यहाँ पे आएगा। तो ये एक्चुअली मैंने नीचे लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है, ये अमाउंट जो हमें मिली है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग वालों के खर्चे सब ऐड हो जाते हैं। तो सेलिंग वालों की वैल्यू देखो 3,000, 5,000 एंड 1,000, इसकी टोटल तो हम ओरली भी कर सकते हैं, 9,000 आ रही है। तो ये 1,93,200 प्लस ये 9,000 करो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली सिर्फ 9,000 अभी ऐड कर रही हूँ, तो कितना आ रहा है? 2,02,200, जो कि है अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट, ओके। तो टोटल कॉस्ट हमें मिल गई है और सेल्स इज ऑलरेडी हियर लास्ट में, तो प्रॉफिट कितना आएगा? और आप कैसे डिसाइड करेंगे ये प्रॉफिट है या लॉस है? देखो जब टोटल कॉस्ट यहाँ पे देखो कितनी है, 2,02,200 है, और उससे ज्यादा अगर सेल्स है, सेल्स की अमाउंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे 2,32,000 इज ग्रेटर, तो प्रॉफिट हुआ है। अगर सेल्स कम होता तो वहां पे लॉस हो जाता, ठीक है। तो आप अभी क्या करो, 2,32,000 में से माइनस करो 2,02,200, तो कितना आ रहा है? 29,800, और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है विच इज प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे गाइस स्टेप्स को मार्क्स नहीं है, क्योंकि देखो समझो कि अगर आपकी प्राइम कॉस्ट ही गलत है, ओके, ये प्राइम कॉस्ट ही गलत है, तो आगे आप कितना भी कैलकुलेशन करो उसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यस, इसको अच्छे से करो, और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो इसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी मिल जाएंगे। और ये लकीली मतलब फाइनल अकाउंट से तो इजी सम है, ठीक है। तो आप पहले ये भी कर सकते हो, और बहुत सारे और भी टॉपिक्स है कि जिनको फाइनल अकाउंट नहीं आता है,
वो कर सकते हैं और पास भी हो सकते हैं विथ गुड स्कोर। तो वो कौन सी टॉपिक है वो मैंने मेरे चैनल पे टेलीग्राम के मेंशन कर दिया है, ठीक है? चलो, यूज़फुल लगे वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करके रखो हमारा चैनल। एंड कुछ भी डाउट है फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ओके? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।